ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, ये इसकी एक जीवा है, कॉर्ड इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये एक जो भाग दिखाई दे रहा है ये इसका एक वृत्तखंड है। ये छोटा वृत्तखंड है छायांकित भाग, और अछायांकित भाग ये आपका बड़ा वृत्तखंड है। सेंटर ले लीजिए, इसको ऐसे यहां से मिला दीजिए। यहां पर इस चाप द्वारा, दो चीजें हैं, इसको चाप बोलेंगे। इस चाप द्वारा सेंटर पे थीटा कोण बना हुआ है। यस, चाप द्वारा थीटा कोण बना हुआ है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। बच्चों, अगर हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो क्या ये शेडेड पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा? सहमत है? क्या अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये पूरा त्रिज्यखंड सेक्टर है ये एक सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो फॉर्मूला इसका याद नहीं करना होता है, ऐसे ही निकालना होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कि याद किया हुआ फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, आपको हमेशा मैनुअली ऐसे काउंट, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कल ही मैंने आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कल लास्ट में एक मैंने फॉर्मूला नोट कराया था, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन थीटा बताया था। इसी फॉर्मूले का प्रयोग यहां होगा। ए की वैल्यू आर है, बी की भी वैल्यू आर है, तो 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा, यानी कि क्या माइनस होगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देंगे, बस यही आपका फॉर्मूला बन गया। रटना नहीं है इसको, हमेशा आपको ऐसे ही मैनुअल निकालना होता है, रटने वाला काम यहां कुछ नहीं होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। अब ये कैसा त्रिभुज है, क्या करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि करना कैसे है। वैसे ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के हमने 3 इस तरह के फॉर्मूले बता दिए। एक आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है वो, √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, और एक ये वाला फॉर्मूला है 1/2 ए बी साइन थीटा। समबाहु के लिए अलग फॉर्मूला बताया मैंने, √3/4 ए स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर समद्विबाहु के लिए भी बताइए, तो समद्विबाहु के लिए बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन शीट में मिलेगा वहीं हम लोग सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? रटने की वहां भी कोई आवश्यकता है नहीं, समद्विबाहु का एरिया रटा नहीं जाता है, जब आता है तो आदमी निकाल लेता है आराम से। तो ये तो अभी बेसिक सारा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। जब शीट सॉल्विंग होगी तो उसमें कई सारे फॉर्मूले शॉर्टकट और एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके परिमाप पे। मिटा दें बच्चों ये, अगर परिमाप की बात की जाए तो केवल यही फिगर इतना बन रहा है बच्चों, यही तो इसका परिमाप होगा। तो परिमाप में क्या है, ये चाप की लंबाई है और ये जीवा की लंबाई है। जीवा का नाम रख लिया जाए ए बी, ध्यान से देखिएगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेंटर था, ये आर है और ये आर है। ये क्या था, थीटा था। हर एक बच्चा देखिए ए बी की वैल्यू कैसे निकल के आएगी। ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज करिए और टिग्नोमेट्री का ध्यान से देखिए। आप इस शीर्ष से सामने लंब डालेंगे तो ये लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये x, तो ये भी क्या होगा, x होगा। पूरे जीवा की माप क्या होगी, 2x होगी। ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु, इंग्लिश में इसको आइसोसेलेस कहते हैं।
किसी आइसोसेलिस ट्रायंगल में अगर किस बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और साथ ही साथ शीर्ष कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरा थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये सब याद करना है आपको, ये प्रॉपर्टी समझना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने जब लंब डालते हैं तो ये लंब सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है और ये कोण भी बराबर भाग में विभाजित होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। यहां साइन थीटा बाई 2 लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है, लंब बटा कर्ण। कई लोगों को नहीं पता होगा। तो हम देखिए लंब किसको बोलते हैं, जो भी कोण हम साइन के साथ उठाएंगे उसके सामने वाली भुजा यही लंब होगी। कई लोग कहेंगे नहीं सर यही लंब होगी। याद रखिएगा, ये अगर फिगर है आपके सामने, ये थीटा बाई 2 हो रहा है, तो अगर ये आपका x है, ये r है, तो यहां पर इस थीटा बाई 2 के लिए ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, आधार होगा, और ये आपका कर्ण होगा। आ गया समझ में? कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला होता है। थीटा बाई 2 का आधार यही होगा ना बच्चे, जहां से कोण जुड़ा हुआ है यही तो आधार हो जाएगा। कोण इसी से तो जुड़ा है, यहां पर यह आधार हो गया। सामने वाला ही क्या होता है, लंब होता है। आपको देखने में लग रहा नहीं सर ये लंब है, तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज के लंब और आधार कोण के हिसाब से बदलते हैं। जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो थीटा बाई 2 के सामने ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 ये कोण उठा लिया, तो ये बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो बताइए साइन थीटा बाई 2 बराबर लंब की वैल्यू क्या हो गई, x, और कर्ण हो गया r। x बराबर क्या आ गया, r साइन थीटा बाई 2। हमें जीवा की माप चाहिए, जीवा यानी कि कॉर्ड AB की माप चाहिए। तो AB की माप क्या है, 2x है। तो 2x का मतलब 2r साइन थीटा बाई 2। यह अनिवार्य था निकालना। इस पूरे AB की माप क्या आएगी, 2r साइन थीटा बाई 2 आएगी। यह आपको ध्यान देना है, 2r साइन थीटा बाई 2। समझ में आया? कई लोगों के लिए ये थोड़ा कठिन होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वो टी नहीं जानते। तो मत परेशान होइएगा, अभी केवल नोट कर लीजिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। तो ये जीवा हो गई। जीवा किसको बोलते हैं, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड मतलब CORD नहीं, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, ये जीवा हो गई AB। अब हमें चाहिए इसका परिमाप। इतना नोट करिए, जल्दी मिटाऊं मैं, परिमाप निकालूं। सभी बच्चे नोट करिए, ये नया बैच आपका मेंसुरेशन से स्टार्ट हुआ है। सभी बच्चे क्लास रेगुलर रखें। आया है सबको समझ में ये बात? देखिए हमें चाहिए ये AB, तब जाकर ये परिमाप निकलेगा। चाप की वैल्यू तो हमको पता है 2 पाई r थीटा बटा 360। इस चाप की वैल्यू पता है हमको, 2 पाई r थीटा बटा 360। सही है, लेकिन इस AB की वैल्यू नहीं पता। तो AB निकलेगा कहां से, समद्विबाहु वाली प्रॉपर्टी से। बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, परपेंडिकुलर खींचिए। तो परपेंडिकुलर का काम क्या होगा, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, साथ ही साथ कोण को भी दो बराबर भागों में बांटना। आ रही है बात समझ में? ये पूरा कोण थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज अलग कर लेंगे, ये r है, ये x है, तो ये थीटा बाई 2 है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ r पता कर लेंगे। तो थीटा बाई 2 के लिए हमारा x क्या है, लंब है, ये कर्ण हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा उठेगा, साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बाई 2 बराबर x बाई r आ गया। तो x बराबर r साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो जीवा AB की माप चाहिए, तो AB मतलब 2x,
तो 2x का मतलब 2r साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब आइए इसको मिटा रहा हूं मैं, परिमाप का फॉर्मूला लिखूंगा। परिमाप, पेरीमीटर पे आइए, क्या होगा? चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई। तो चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बटा 360, और जीवा है ए बी है, ए बी की लंबाई 2 आर साइन थीटा बाई 2। क्या ये फॉर्मूला याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है। जब आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे, उसको अलग से याद करके दिमाग पे अलग प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही नॉर्मली कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये था आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड का मैंने क्षेत्रफल भी आपको बता दिया और वृत्तखंड का परिमाप भी बता दिया, सही है। अब इसके बाद आ जाइए वलय यानी कि रिंग, मिटा दें। आइए वलय, रिंग। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, दोनों सर्कल के सेंटर क्या है? सेम है। दोनों सर्कल के सेंटर क्या है? सेम है। तो इन दोनों वृत्तों को क्या बोलेंगे? संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलेंगे? संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो बच्चों इनसे ये घिरा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है, तो क्या किसको दर्शा रहा है? बताइए। दर्शा रहा है कि ये भाग खाली है और ये भाग भरा हुआ है। तो ये किसको दर्शाएगा? रिंग को। क्या बोला जाएगा? इसको रिंग बोला जाएगा। तो रिंग के सरकमफ्रेंस की बात नहीं आती, रिंग के एरिया की बात आती है केवल। रिंग का एरिया मतलब ये जो यहां पर आपका भाग दिखाई दे रहा है छायांकित, उसी का क्षेत्रफल निकालने की बात आती है। तो बीच में ये चीज खाली है और ये भरा हुआ है, तो ऐसी चीजों में दो त्रिज्याएं आ जाती हैं। दो वृत्त हैं तो त्रिज्याएं क्या होंगी? दो होंगी। एक होगी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और एक होगी बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है। आंतरिक त्रिज्या इंग्लिश में बोलेंगे इनर रेडियस। और कैपिटल आर क्या है? बाह्य त्रिज्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, आउटर रेडियस। ये इनर रेडियस हो गया और ये आउटर रेडियस हो गया। तो अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दिया जाएगा। पाई कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यह आपका रिजल्ट है वलय के क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ द रिंग का। एरिया ऑफ द रिंग का ये फॉर्मूला हो गया। इसमें दो रेडियस आएंगी, एक आउटर और एक इनर। ये क्या होगा? कैपिटल आर आउटर और स्मॉल आर इनर। सेंटर दोनों सर्कल के एक ही होंगे, तब इस तरह से बनेगा ये रिंग। ठीक है, वलय, इसको बोलते हैं वलय। कोई डाउट? सही है बच्चों? चलिए इसके बाद मिटा दे, इसको मिटाए। त्रिभुज की त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या, इसको कहते हैं अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या कहते हैं इसको। क्या होगा ये? क्या कहते हैं बच्चे इसको? इन रेडियस। इन रेडियस कहते हैं। देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, इसके भुजाओं को टच करता हुआ अंदर से कोई वृत्त जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका ये कहलाएगा अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी? बताइए।
अंतः त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? अंतः वृत्त की त्रिज्या अंतः त्रिज्या, इन सर्कल का रेडियस इन रेडियस कहलाता है। अब ये इन रेडियस निकलता कैसे? एक रिलेशन होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप बराबर अंतः त्रिज्या और बटा में क्या 2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? अंतः त्रिज्या बटा 2। ध्यान से देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से दिखा दिया जाता है, याद रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को किससे बोल देते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे दिखा दिया जाता है? डेल्टा से। डेल्टा से दिखा दिया जाता है, ये डेल्टा का सिंबल है। ए भी लिख सकते हैं, ए से एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज का परिमाप, मतलब डेल्टा अपॉन में पी बराबर आर बाई 2 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा? यहां से आर बराबर बताइएगा 2 डेल्टा बाई पी। आर बराबर लिख सकते हैं डेल्टा बाई पी बाई 2। पी बाई 2 का मतलब क्या हो गया? अर्ध परिमाप हुआ। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को फिर क्या लिखा जा सकता है? आर बराबर डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या होगा? अर्ध परिमाप। कल ही बताया था ना, अर्ध परिमाप को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, तो ये एस हो गया। ये रिलेशन है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के परिमाप का। ये रिलेशन है, याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप बराबर अंतः त्रिज्या बटा 2। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। तो अंतः त्रिज्या निकालेंगे डायरेक्ट तो क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। इससे भी आ जाएगा ये। सही है? क्लियर है? तो R इक्वल टू डेल्टा बाई एस। ये भी याद रखिएगा, दोनों सेम है। चाहे ये रिलेशन लीजिए चाहे ये रिलेशन लीजिए, दोनों का दोनों क्या है? सेम है, कुछ अलग नहीं है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ये हो गया आपका अंतः त्रिज्या का रिलेशन। अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस किसको बोलेंगे? त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतः त्रिज्या कहलाती है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कहलाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, अंतःवृत्त बनता कैसे है? भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ कोई वृत्त जा रहा है तो वो अंतःवृत्त कहलाता है। फॉर्मूला नोट कर लिया? मिटा दें बच्चों? तो चलिए अब इसके बाद आ जाइए त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। मतलब क्या होगी ये? परित्रिज्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस। सही है? ये क्या होता है देखिएगा, कोई भी किसी भी टाइप का त्रिभुज है, जनरली हम लोग ऐसा ही त्रिभुज बनाया करते हैं। आपको लगता है समबाहु है, नहीं, लेकिन ये एक जनरल ट्रायंगल है। कोई भी एक कहा जाए तो सामान्य त्रिभुज है। तो क्या होगा? अगर इसके शीर्षों को टच करता हुआ कोई वृत्त जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? बताइए। परिवृत्त कहलाएगा। शीर्षों को टच करता हुआ जाना चाहिए, ये परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्किल कहलाएगा। ये इसका सेंटर हो जाएगा सर्कल का, और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहला जाएगी? इसकी परित्रिज्या कहलाएगी। मान लिया इसकी भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, तो परित्रिज्या कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी सी, यानी कि भुजाओं का गुणनफल और बटा में 4 डेल्टा। ये फॉर्मूला होता है आर बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा। हर एक बच्चा देखे, परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है आर बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा। कोई डाउट? ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, लिख सकते हैं, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। और डेल्टा का मतलब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल।
हो गया, कर लिया नोट। अब आइए मिटा दो इसको। इसके बाद समबाहु त्रिभुज पे आइए। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या स्मॉल आर एवं परित्रिज्या क्या होगा? कैपिटल आर। चलिए देखिए, लिख सकते हैं इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें। देखिए क्या है? ये परिवृत्त है, ये क्या है? अंतःवृत्त है। ध्यान से देखिएगा, ये परिवृत्त है और ये अंतःवृत्त है। समबाहु त्रिभुज एक आइडियल त्रिभुज होता है, एक आदर्श त्रिभुज है। इसमें सब कुछ क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चों सेंटर दोनों सर्कल के कहां होंगे? एक ही जगह होंगे। अब देखिए, आप जानते हैं, अगर ज्योमेट्री पढ़े हैं तो आप ये भी पता होगा कि केंद्रक भी यही होता है। केंद्रक यानी कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु, सेंट्रॉयड। और अंतः केंद्र भी यही होता है, परिकेंद्र भी यही होता है। आया समझ में? यही आपका सेंटर है, यही आपका अंतः केंद्र भी है, इन सेंटर भी है। नहीं तो अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग होते हैं इन सेंटर पर और सरकम सेंटर। यही क्या है आपका? परिकेंद्र भी है, सरकम सेंटर। और यही क्या है आपका? केंद्रक यानी कि सेंट्रॉयड भी है। देखिए कई लोगों को सेंट्रॉयड नहीं पता होगा केंद्र क्या होता है, ये तो कंफर्म है। अंतः केंद्र किसको बोलते हैं? अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र किसको कहते हैं? परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहेंगे। बाकी ज्योमेट्री में मैंने बताया है कि कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र। आई बात समझ में? माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक। लेकिन यहां हम लोग ये नहीं जानेंगे, हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं, तो हमको अंतः केंद्र का मतलब क्या लेना है? अंतःवृत्त का केंद्र है भी, अंतःवृत्त का केंद्र ही तो अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर कहलाएगा। परिकेंद्र, परिवृत्त का सेंटर ही हमारा परिकेंद्र कहलाएगा। और केंद्रक क्या होता है? केंद्रक मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु। किसी त्रिभुज में बच्चों देखिएगा, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। जी से दिखाते हैं। और केंद्रक माध्यिका को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है। किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है। हर एक बच्चा देखे, सभी लोगों को एग्जैक्टली क्लियर है कि समबाहु त्रिभुज में सब यही होते हैं, एक ही बिंदु पर। अंतः केंद्र भी, परिकेंद्र भी और केंद्रक भी। ध्यान से देखिएगा, ये यहां 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। देखिए ये स्मॉल आर हो जाएगा, सेंटर से कहां तक बताइए? परिधि तक की दूरी स्मॉल आर हो गई। और सेंटर से परिधि तक की दूरी ये क्या हो गई? कैपिटल आर। यही स्मॉल आर यहां से यहां तक है और ये क्या है? कैपिटल आर है। तो आपको क्या दिखा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर माध्यिका हो रही है। माध्यिका भी तो है ये, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मतलब समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हो गई। या समबाहु त्रिभुज को इसी को क्या बोलेंगे? ऊंचाई भी बोलेंगे। भाई सेंटर से ये लंब पड़ा हुआ है, ये हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल भी काम करेगा, तो ये ऊंचाई भी हो रही है। तो आप जानते हैं कि केंद्रक, जो नहीं जानते वो सुन ले, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तो अगर सवाल पूछता है पेपर में कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, तो 2:1 का अनुपात होगा। ये आप देंगे। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या में 2:1 का अनुपात होता है, 2:1 का। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या है अंतः त्रिज्या की दुगनी होती है। परित्रिज्या समबाहु त्रिभुज की यानी कि सरकम रेडियस, इन रेडियस की क्या होगी? दुगनी होगी, 2 टाइम्स होगी। कहां से प्रूव हुआ है? माध्यिका
के केंद्रक से प्रूव हुआ है। समझ में आ रहा है? माध्यिका पर जो पॉइंट केंद्रक होगा उसी से ये प्रूव हुआ है। केंद्रक माध्यिका को क्या करता है? 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ये 1 तो ये 2, सबको क्लियर है? किसको क्लियर नहीं हुआ ये बात वो हाथ उठाए। ठीक है, तो याद कर लीजिए, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, पूछना नहीं चाहता है, तो बस याद कर लीजिए आप, क्योंकि डीप में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, केवल मेंसुरेशन से आपको मतलब रखना है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर की जो रेशियो की बात होगी तो वो रेशियो हमेशा क्या होगा? 2:1 होगा। अब सुनिए, अब हमें चाहिए कैपिटल आर। तो बच्चों ये पूरा पूरा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो होगा ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी? माध्यिका भी होगी, या त्रिभुज की क्या होगी? ऊंचाई भी हो जाएगी। होगी कि नहीं? आर प्लस कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हो जाएगा माध्यिका बोलिए त्रिभुज का या ऊंचाई बोलिए त्रिभुज का, बात क्या है? बराबर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो इसकी ऊंचाई कितनी आती है? कल ही बताए थे हम, a√3/2 आती है। श्योर है? यही आएगी। तो बच्चों अगर हम इसको 2:1 के रेशियो में बांट दें, किसको? a√3/2 को। किसको बच्चों? ये पूरा कितना है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये पूरी हाइट हो गई a√3/2। अगर a√3/2 को हम 2:1 के रेशियो में बांट दें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर निकल आएगा। तो बच्चों टोटल अगर देखा जाए तो रेशियो में कितना है? 3 है। रेशियो में ऊंचाई टोटल 3 है, तो 3 बराबर किसके होगा? a√3/2 के। क्लियर है सारे बच्चों को? तो 1 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगा? a√3/2 और इंटू 3। तो ध्यान से देखिए, √3 से ये कटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? a/2√3। तो मेरे बच्चों बताइए, एक क्या है? स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई? a/2√3 आ गई। ये समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या हो गई। रट डालिए आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, मत जाइए, आप केवल लर्न कर लीजिए इसको कि समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या होती है वो क्या होती है? a/2√3 होती है। इसको याद कर लीजिए केवल। और परित्रिज्या की बात करें तो 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगा? 2a/2√3। 2 से 2 कैंसिल, तो ये किसकी वैल्यू है? कैपिटल आर की। तो क्या आ रही है कैपिटल आर की वैल्यू? a/√3। तो ये समबाहु त्रिभुज की क्या हो गई? समबाहु त्रिभुज की ये परित्रिज्या हो गई a/√3। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या है? a/2√3। बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस पे, याद रहना चाहिए एग्जैक्टली आपको, सीधे सीधे याद रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको इस तरीके से आकर सोचना पड़े, ये सब सोचना नहीं है, सीधे आपको रिजल्ट बताना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? दोबारा बता दिया जाए। दोबारा कौन पूछ रहा है? दोबारा आपको दोबारा समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। इसको समबाहु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। ये क्या होती है अगर इस पे ये लंब पड़ा हुआ है? तो ये इसकी ऊंचाई होगी। इंग्लिश, आपको तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, इतना इंग्लिश तो बोल ही दिए। इन सेंटर, सरकम सेंटर, क्या है? मास्क हटाई, पहले आवाज साफ नहीं आ रही। चलिए, हमने बोला तो परित्रिज्या मतलब सरकम रेडियस और अंतः त्रिज्या मतलब इन रेडियस। देखिए परित्रिज्या ये है और ये आप जानती हैं, इसको क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। ये क्या है? इन रेडियस। अंतः त्रिज्या है, ये इन रेडियस हो गई। आ गई बात समझ में? इंग्लिश केवल एक ही बार बोलते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम बैच है और आप इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं थोड़ा 15 दिन तक आप लोग कोशिश करिए हिंदी समझने का, ठीक है? धीरे धीरे गारंटी है हमारी, समझने लगेंगे आप लोग। कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं? पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, पुराने। अब समझ में आता है हिंदी? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप भी इंग्लिश मीडियम है, चलिए आपको भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे सब आएगा। आप समझ गए? इसी को कहते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब सरकम रेडियस, ठीक है? और ये अंतः त्रिज्या मतलब इन रेडियस, ठीक? सरकम रेडियस इन रेडियस में रेशियो 2:1 का होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं।
सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉयड सब एक ही जगह है। तो सेंट्रॉयड आपके मीडियन पे होता है, माध्यिका पे होता है, और वर्टेक्स से इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पक्का ये 2 तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी तो है। हाइट ऑफ द ट्रायंगल हमने कल ही बताया था a√3/2 होता है। तो इसको 2:1 के रेशियो में बांट लीजिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर मिल जाएगा आपको। समझ में आई बात? अब आ जाइए, मिटा रहा हूं बच्चों, हो गया? अच्छा इसका इंग्लिश नहीं लिखे थे क्या? हम बोले थे? चलिए, इन रेडियस, सरकम रेडियस, चलिए अब आ जाइए समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या एवं परित्रिज्या। बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या एवं परित्रिज्या। फिर से ये इन रेडियस हो गया, पूरा लिखते हैं। इन लिखिए, आप लोग लिखिए, कितना लिखूं? लिखिए इन रेडियस ऑफ, सॉरी, इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लिख डालिए, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल लिखिएगा। इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए समझ में आ रहा है? आप लिख लिया आपने? देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री यहां पर बना हुआ है। इसकी अंतःत्रिज्या चाहिए, तो ये क्या है? अंतःवृत्त है, तो यही तो इसकी अंतःत्रिज्या होगी। तो बच्चों देखिए, इसको अगर हम लंब बोल दे, परपेंडिकुलर, इसको आधार बोले, बेस, तो इसको बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक, तो बच्चों क्या होता है इन रेडियस का फॉर्मूला? अंतःत्रिज्या स्मॉल आर बराबर, ये होगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटा 2। हिंदी में लिख देते हैं अंतःत्रिज्या। अब देखिए स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई, ये नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। आप ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे थे तो इसकी जरूरत कई जगह पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? नोट कर लीजिए, कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका अंतःवृत्त कोई बना हुआ है, उसकी अंतःत्रिज्या कैसे निकलती है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 से। सही है? अब आइए परित्रिज्या की बात करेंगे। परित्रिज्या कर्ण का आधा होती है। बनाते हैं, रुकिए, ठीक है, यही कैपिटल आर होता है। यही क्या है? कैपिटल आर है। कर्ण का हाफ होता है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई 2। कैपिटल आर इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई 2, कर्ण का आधा। सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, क्यों आधा होता है, कैसे होता है, लेकिन आपको यहां केवल याद कर लेना है कि जो समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या यानी कि कैपिटल आर सरकम रेडियस होता है, वो क्या होता है? कर्ण का आधा होता है। सही है? अब आइए, मिटा दूं तो जल्दी नोट करिए। हो गया?
चलिए अब इसके बाद आ जाइए, समषष्ठभुज। रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, समषष्ठभुज। सम मतलब हिंदी में बोलते सम मतलब बराबर, षष्ठ मतलब 6, भुज मतलब भुजा, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी 6 बराबर भुजाएं हो, वो क्या कहलाएगी? समषष्ठभुज। और वो 6 बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? समषष्ठभुज कहलाएगी। फिगर बनाते हैं, देखिएगा। यही है समषष्ठभुज। क्लियर है सारे बच्चों को? ये अगर भुजा की माप ए है तो इसकी भी माप ए, इसकी भी माप ए, ये भी ए, सब ये सब ए। ठीक, देखिए ध्यान से, इसका ये सेंटर ले लिया जाएगा और सेंटर से शीर्षों को मिलाएंगे। कितने समबाहु में बटेगा? 6 समबाहु में बटता है बच्चों। ये ए है, ये ए, सारी भुजाएं ए है, तो ये 6 समबाहु त्रिभुजों में बटता है। तो समबाहु में बट रहा है तो समबाहु की एक भुजा ए हो जाएगी, तो ये भी ए, ये भी ए, ये सब के सब क्या है? ए है। तो सबसे पहले परिमाप का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? 6 से। वो तो लिखाने की जरूरत है नहीं, परिमाप तो सब लोग बोलेंगे 6 से होगा। 6 भुजाओं का योग, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। सही है। अब देखिए, हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर आप उसमें 6 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो क्या होगा बच्चों बताइए? 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमेशा ऐसे ही होगा। तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर कितना आ रहा है? 3√3। कुछ करना ही नहीं, बस इतना ही छोड़िए। कौन रटे इसको? फॉर्मूला रटना थोड़ी है, हमेशा 6 इंटू क्या करना है? √3/4 ए स्क्वायर कर लेना है। एक समबाहु का एरिया निकालकर आप 6 से गुणा कर देंगे तो समषष्ठभुज का एरिया निकल आएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपका आता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब समांतर भुजाएं कौन सी होंगी भाई? आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, आमने सामने वाली समांतर होती हैं। इनके बीच की दूरी पूछता है तो ये इनके बीच की दूरी होगी। तो ध्यान से देखिए, ये ऊंचाई है किसका? इस समबाहु त्रिभुज का। ये भी ऊंचाई है किसका? इस समबाहु त्रिभुज का। ये भी h, ये भी h। तो समषष्ठभुज के समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वो h h 2h होगी। h की वैल्यू क्या आती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, कल ही बताया था, a√3/2 और इंटू 2 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या होगा बच्चों बताइए? 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा बताइए? 2 गुणे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो बताइए, मैं हाँ सही कह रहा है, ज्यादा हिंदी ही यूज कर रहा हूं। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ज्यादा हिंदी हो जा रहा है, सही कह रही हैं आप। चलिए देखिए, एरिया क्या होगा इसका? 6 इंटू एरिया ऑफ क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर हो गया ये बच्चों? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कि 6 इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये डिवाइड होता है। ये रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब क्या हो गया? इक्वल। हेक्सागन मतलब, हेक्सा मतलब 6, गन मतलब साइड। ठीक है, तो ये आपका रेगुलर हेक्सागन का जब सेंटर लेंगे और शीर्षों यानी कि वर्टिसेस से इसको मिलाएंगे तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होंगे।
एक एरिया निकालकर, एक इक्विलैटरल का एरिया निकालकर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बताना है, 2 पैरेलल साइड्स, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो समांतर भुजाएं यानी कि पैरेलल साइड्स यही हो गई, ठीक है। ये भी पैरेलल है इसके, कहीं से भी कोई भी आपको दूरी लेनी है, ये भी तो इसके पैरेलल है, सही है। तो अब इसी के बीच आप दूरी निकाल लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये भी है और ये भी है, ये पूरा पूरा ऐड कर लीजिए। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? 2 इंटू बताइए a√3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा है? a√3। नोट करिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स निकाल लिया आपने। हो गया। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए देखिए, समषष्ठभुज की अंतः त्रिज्या एवं परित्रिज्या। अब तो समझ में आ गया होगा, अंतः त्रिज्या परित्रिज्या मतलब इन रेडियस और सरकम रेडियस। देखिए अंदर से टच करता हुआ ये सर्कल जा रहा है, ये क्या है? इन सर्कल है, ये सेंटर होगा, सर्कल का भी ये सेंटर होगा, ये आपका हेक्सागन का सेंटर था, सर्कल का भी यही सेंटर होगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो होगी ये क्या होगी? इन रेडियस होगी। यहां से इसको मिलाइए, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? इन रेडियस होगी। आप सेंटर से इसी को क्यों लिए हैं, इसको क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि इसको निकालना आसान है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है। इन रेडियस क्या होता है? ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो इसके अंदर फॉर्म होगा उसकी क्या होगी? ये हाइट होगी। आई बात समझ में? उसकी ये हाइट है। कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रहा है समझ में? चलिए देखिएगा ध्यान से। तो लिखेंगे समषष्ठभुज की अंतः त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि a√3/2। सही है, भुजा इसकी a है, समबाहु की भुजा a हो जाएगी। क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या? फिगर देखिए, इस तरह से 6 समबाहु में बढ़ता है कि नहीं? आप अंदर से देख रहे हैं कि भुजाओं को टच करता हुआ एक अंतःवृत्त आपका बना हुआ है। तो अंतःवृत्त का जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, वो क्या होगी? सेंटर से आप मिला दीजिए इसको, तो आप देखेंगे कि ये हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बन रही है। यही आर है और यही हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिगर देख लीजिए, रटना नहीं है इसको रटना नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। वैसे मैं लिखवाता नहीं हूँ ये सब, जब क्वेश्चन कराता हूँ वही क्लियर हो जाता है। क्या ये चीज याद करनी पड़ेगी? फिगर आपके दिमाग में रहेगा, समझ में सीधे आ रहा है कि ये क्या है आपका अंतः त्रिज्या, इसकी क्या होगी? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी बस। तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? a√3/2 होता है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है कि वो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। अब देखिए, अगर मैं बनाऊं अभी किसकी बात करूं? परित्रिज्या की। तो देखिए क्या है? ये एक समषष्ठभुज बना हुआ है, क्लियर है? अब देखिए, सेंटर तो यही रहेगा। परित्रिज्या की बात करूं तो यही तो परित्रिज्या होगी, यही तो परित्रिज्या है, यही तो परित्रिज्या है, यही तो परित्रिज्या है। हम इसको यहां से क्यों नहीं मिला रहे हैं?
तो किसकी वैल्यू हम नहीं पता है हमको, मतलब हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और ये अगर बोले तो हम तुरंत बोल ले रहे हैं कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। क्या है बच्चे, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। सीधे सीधे फिर रिजल्ट आपको बोलना है समषष्ठभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन की परित्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कैपिटल आर क्या होगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। याद नहीं करना बच्चों, फिगर अगर एक बार आपने बनाया सामने सीधे सीधे क्लियर हो जाता है कि क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। साफ दिख रहा है कि ये ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज की, और यहां पर जो कैपिटल आर दिख रहा है, आप ही बताइए क्या है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी यानी कि भुजा होगी वो क्या होगी, किसके इक्वल होगी, रेगुलर हेक्सागन के साइड के इक्वल होगी। ऐसा ही तो होता है। इसी तरीके से स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग की भी अंत त्रिज्या होती है और परित्रिज्या होती है। वर्ग की जो अंत त्रिज्या होगी वो भुजा का आधा होगी, और जो परित्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस होगी वो क्या होगी, डायगोनल का हाफ होगी। ये चीजें हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहीं कराएंगे, नोट कराने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आप याद करने लगते हैं। उसी तरह से आयत भी है, आयत का भी जो सर्कम रेडियस यानी कि परित्रिज्या होगी डायगोनल का हाफ होगी, डायगोनल का क्या होगी, हाफ होगी। और जो इन रेडियस है वो क्या होगी, ब्रेड्थ का हाफ होगी, चौड़ाई का आधा होगी। ये सब उसी समय हम कराएंगे, जब मंडे को आपको शीट मिलेगी तब सारी चीजें आपको उसी समय करवाया जाएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में अंत त्रिज्या परित्रिज्या का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि अंत त्रिज्या परित्रिज्या का निर्माण होने में मुश्किल होती है। ठीक है, किसी किसी केस में होता है, किसी किसी केस में नहीं होता है, इसलिए वहां कोई पैटर्न नहीं बनता। अंत त्रिज्या परित्रिज्या आपके इसी समषष्ठभुज में बनेगा, वर्ग में बनेगा और आयत में बनेगा। एक पॉलीगन भी होता है, पॉलीगन वाला टॉपिक मैं अलग ही पढ़ाता हूं, पूरा पूरा पॉलीगन आपको पूरा अलग पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी आपका पॉलीगन का एरिया मैं बताऊंगा। वहां पर मैं आपको पॉलीगन का, एन साइडेड कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका एरिया क्या होता है वो वहीं पर बताया जाएगा। इस मेंसुरेशन में पॉलीगन नहीं अटैच किया गया है, अलग से शीट है, उसकी अलग से सॉल्विंग कराई जाती है, वो टॉपिक ही अलग होता है। तो इस तरीके से मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपको 2D का, 2 डायमेंशनल फिगर का आपको बता दिया। 3D का फॉर्मूला 3D के टाइम पे कराएंगे। अब मैं मंडे से शीट सॉल्व कराना शुरू करूंगा आप लोगों को। कल संडे को आप लोग की शीट टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी और उसी समय डिस्कशन होगा। बताइए क्या है। हाँ गलत लाए हैं, 1 लीटर गलत है, आप हल करके दिखाएंगे। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 लीटर लाएंगे हल करके। 47 मिश्रण का हल करना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड पे मन है इनका, तो चूंकि अभी समय बचा हुआ है तो मन किसी का, मतलब दिल नहीं किसी का तोड़ना चाहिए, बच्चे का मन है तो लगाएगा ये। 47 ये 1 ला रहे हैं जो कि 100% गलत है। आंसर 2 ही आया था ना 47 का मिश्रण का, लेकिन बच्चा लाया है किसी प्रकार से, देख लिया जाए, सब लोग देखें और समझे कि इनकी गलती कहां है। यही जानना चाहते हैं ना कि गलती कहां हो रही है। लीजिए बताइए, 2 मिनट, बस 2 मिनट, जल्दी निपटाइए। डर क्यों रहे हैं, चलिए हमें अलग से करके दिखा दीजिए, बच्चों को छोड़ दें। हाँ 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 3 लीटर निकाल के रख दिए थोड़ी देर के लिए। अब इतना जल्दी जल्दी हमको समझ में नहीं आएगा, आप आराम से समझाइएगा, कॉपी पे लगाइए फिर हमको समझाइए। हमको नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, अभी कॉपी पे हमें बताइए। ठीक है चलिए बच्चियां जाइए, कॉपी पे बताइए, ले आइए कॉपी, यहीं बताइए, रुका हूं। ठीक है नहीं बच्चे, कल आप लोग का 8 बजे क्लास है और कल टेस्ट है। हाँ सुनिए, कल नहीं देंगे टेस्ट आप।
फिर कब देंगे? आइए बाबू, लेके आई कॉपी, लेके आई, बैठ क्यों गए? बताइए हमको कैसे कर रहे हैं। बच्चियां जाइए आप लोग, कल टेस्ट है, होगा 10 बजे। चलिए कल 8 से 10 तो क्लास है ही। लीजिए शीट लीजिए, बताइए, ये लीजिए, बताइए, मैं देख रहा हूं अब। बच्चियां जाइए। आराम से।